तो लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने क्या कुछ कहा। बात की हमारे स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ। सर, विपक्ष लगातार विरोध इसका जता रहा था। आप लोग किस तरीके से इस पूरे बिल को देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार जो है अच्छाई गिना रहे, विपक्ष कह रहे हैं कि जमीन कहीं ना कहीं हड़प ली जाएगी। देखिए, अगर वोटों की गिनती की जाए तो आत्मा की आवाज़ के ऊपर विपक्ष के लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। अगर वोटों की आप गिनती करोगे तो जो आदमी जिसकी सही सोच है, जो देश के विषय में सोचता है, उसने इस वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत किया है, इसके समर्थन में वोट दिया है। और आम मुसलमान जो है देश का इस विधेयक संशोधन के बाद पूरा खुश है, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अवैध संपत्तियां अर्जित की गई थी, उनसे कुछ लोग लाभ उठा रहे थे। जो सरमाएदार लोग थे, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे या राजनीति के अंदर बड़ी पैठ रखते हुए इनका लाभ लेते रहते थे। कुछ लोग जो जिनको बड़े वर्ग मुसलमानों में कहते हैं, वो तमाम वक्फ की संपत्तियों का लाभ ले रहे थे। अब पूरे देश के सामने वक्फ की संपत्तियों का ब्यौरा होगा। जो अवैध संपत्तियां अर्जित की गई हैं वो मुक्त हो जाएंगी, और जितनी उनसे आमदनी होगी, जितने भी मुफ्तावली लोग उनसे हैं, उनमें संबंधित हैं, उनका पूरा लेखा जोखा जनता के सामने आ जाएगा। और जितनी आमदनी होगी मुस्लिम विधवा महिलाओं के लिए, मुस्लिम गरीब वर्ग के लिए, पसमानदा समाज के लिए, जो ओबीसी वर्ग जाना जाता है, जिसमें नाई, धोबी, तेली, मनियार सब आते हैं, तो ऐसे लोगों की वेलफेयर के लिए इसमें इस सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जैसे आरिफ मोहम्मद खान, जो वो भी बहुत बड़े मुस्लिम नेता हैं, आज बिहार के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि जब खुद वो अल्पसंख्यक मंत्री थे तो उन्होंने वक्फ के अधिकारियों से पूछा कि इससे जो वेलफेयर आप कहते हैं मुसलमानों का हो रहा है, तो मुझे बताओ कितने मुस्लिम विधवाओं को लाभ मिला है। तो एक भी एग्जाम्पल पेश नहीं कर सके। तो इससे ये था कि कुछ लोग जो है ना मिलके आम मुसलमान की भावनाओं को ब्लैकमेल करके इस वक्फ से लाभ उठा रहे थे। अब वो सारा उनका जो है ना हेरा फेरी बंद हो जाएगी और आम मुस्लिम वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। तो पूरे देश के मुस्लिम समाज में इसके लिए खुशी की लहर है, कोई भी कहीं कहीं कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है सर, इसके अलावा अंतिम प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री हरियाणा दौरे पर आएंगे, कई बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो है दी जाएगी। किस तरीके से प्रधानमंत्री के इस दौरे को आप देख रहे हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश के लिए ये गौरव का विषय है, सौभाग्य का विषय है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की कार्यशैली से खुश होकर खुद प्रधानमंत्री 2 योजनाओं का जो है ना, हिसार से एयरपोर्ट का और यमुनानगर से पावर प्लांट का लोकार्पण करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए सबके लिए गौरव का विषय है। और सबसे बड़ा अच्छा गौरव का विषय ये है कि करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए हिसार से पहली फ्लाइट कनेक्ट हो रही है और खुद देश के प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण कर रहे हैं। तो हमारे लिए और भी गौरव का विषय है। हम तो पूरा हरियाणा प्रदेश प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ पर आंखें बिछाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री का अभिनंदन वंदन करने के लिए पूरा हरियाणा पूरे जोश शोक के साथ तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में बात करने के लिए रामचंद्र जांगड़ा जी थे। तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।